दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की से छेड़छाड़, बीती रात मॉडल टाउन के विजयनगर की घटना। इलाके के ही 2 युवकों पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, लड़की के मित्र के साथ आरोपियों ने की मारपीट। घटना के विरोध में इलाके के नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने किया पूरी रात पुलिस का विरोध। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी नहीं माने छात्र। पुलिस की हिरासत में आरोपी पर फूटा नॉर्थ ईस्ट के छात्रों का गुस्सा, पुलिस पर छात्रों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चलती ट्रेन में महिला डॉक्टर से हुई लूट की वारदात, महिला काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रही थी। आम आदमी पार्टी की यूपी में झाड़ू यात्रा का आज से आगाज, 3 मार्च तक पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए सूबे में चलाएगी झाड़ू। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूबे करेंगे 3 दिन रोड शो, उत्तर प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों को करेंगे कवर। आपके राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी के सदस्य संजय सिंह बोले, अरविंद केजरीवाल 1 से 3 मार्च तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश में रहेंगे। आपकी झाड़ू यात्रा आज कौशाम्बी से होकर शुरू होगी, पार्टी दफ्तर से आपकी झाड़ू यात्रा का होगा आगाज। आपकी झाड़ू यात्रा गाजियाबाद, पिलखुआ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई से होकर गुजरेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का यूपी दौरे का दूसरा दिन आज, मिर्जापुर में पार्टी की रैली को करेंगे संबोधित, वाराणसी में रिक्शे वालों से करेंगे संवाद। राहुल गांधी मिर्जापुर में युवा कांग्रेस की पदयात्रा में होंगे शामिल, पदयात्रा के समापन पर जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल आज जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, चुनाव से पहले लेंगे भोले शंकर का आशीर्वाद। असम में कामाख्या मंदिर में भी लगाई थी हाजिरी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल लेंगे गंगा आरती में भाग। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में करेंगे राहुल शिरकत। राहुल गांधी ने शुक्रवार की रात बाराबंकी के सफेदाबाद में किया आराम, गांव का कर सकते हैं औचक भ्रमण। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय यूपी दौरा, शुक्रवार को पहुंचे लखनऊ, आंगनबाड़ी महिलाओं की लगाई चौपाल। मिड डे मील की रसोइयों से राहुल ने की बातचीत, 1.5 घंटे तक चले चौपाल के दौरान राहुल ने सुनी समस्याएं। राहुल ने फिर दोहराई महिला सशक्तिकरण की बात, बोले देश को प्रगतिशील बनाने के लिए महिलाओं का सम्मान जरूरी। चौपाल के बाद राहुल सड़क के रास्ते बाराबंकी के देव शरीफ पहुंचे, दरगाह में राहुल ने चढ़ाई चादर, समर्थकों ने किया राहुल का जमकर स्वागत। देव शरीफ से सफेदाबाद तक राहुल का रोड शो में शामिल हुए बाराबंकी के सांसद पीएल पुनिया और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह बीजेपी में शामिल होंगे आज, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी के दफ्तर में थामेंगे कमल निशान। बीजेपी के पार्टी दफ्तर में करीब 12:30 बजे शामिल हो सकते हैं पूर्व सेनाध्यक्ष, हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर शामिल हुए हैं सत्यपाल सिंह। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली में नरेंद्र मोदी के साथ किया था मंच साझा, बीजेपी में शामिल होने की योजना से किया था इनकार। अभी ये साफ नहीं है कि बीजेपी जनरल सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव में उतारेगी या नहीं, हाल ही में बीजेपी में शामिल होने का दिया था संकेत। वीके सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर बाबा रामदेव ने दिया बयान, कहा वीके सिंह जैसे लोगों का राजनीति में आना अच्छी बात, सियासत को स्वच्छ करने की है जरूरत। आते हैं तो उससे राजनीतिक शुचिता बढ़ेगी, राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है और इसमें जो चारित्रिक पतन हो रहा है, अशुचिता आ रही है, उस पर अंकुश लगेगा। इसलिए हमने आदमी वीके सिंह जी को सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और मुझे पूरा विश्वास है।
योग गुरु बाबा रामदेव के डोर टू डोर कैंपेन का आज से आगाज। हर दरवाजे पर देश के लिए देशभक्तों का वोट बैंक तैयार करने के लिए दस्तक देंगे समर्थक। देश के 600 जिलों, 5000 तहसीलों और लाखों गांवों में रामदेव के समर्थक घर घर घूमकर देश के हित में वोट करने की करेंगे अपील। बाबा रामदेव ने किया था ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को करेंगे जिताने की अपील। बाबा रामदेव ने दिया था बयान, देश के लिए वोट दो, मोदी के लिए वोट दो अभियान शुरू करने की कही थी बात। रामदेव ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को भ्रष्टाचार और देश की कमजोर आर्थिक स्थिति के लिए ठहराया जिम्मेदार। बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना में मोदी को बताया था योग्य। अहमदाबाद में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के.एस. पनिकर राधाकृष्णन करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज अनिल और आर दवे और सुधांशु ज्योति भी होंगे शामिल। गुजरात और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास ज्ञान पर एक बार फिर उठे सवाल। अपने संबोधन में शहीद भगत सिंह को भेजा अंडमान द्वीप की जेल। भगत सिंह और उनके साथियों को दिल्ली और आसपास इलाके की जेलों में रखा गया था। 1929 में दिल्ली असेंबली में गिरफ्तार किए जाने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली जेल में रखा गया। मोदी से ये गलती गांधीनगर में ई नगर प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में हुई। मोदी इंडिया 2022 आजादी के 75 साल पर अपनी बात रख रहे थे। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने गुलबर्गा रैली में कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। बोले 10 जनपद पर 10 नंबरी गांधी। मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कर्नाटक की रैली में बोले चुनाव के ऐलान के बाद आएगी सुनामी। तेलंगाना मसले को लेकर भी कांग्रेस पर भड़के नरेंद्र मोदी का कांग्रेस ऐसी डॉक्टर है जो मां को मारकर बच्चे को जन्म दिलवाती है। मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ न मिलने की वजह से सीमांध्र को अनाज छोड़ने का लगाया आरोप। सीमांध्र के लोगों को कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील। कांग्रेस की बातों पर भरोसा मत करना, उनके नेताओं पर भरोसा मत करना और उनकी नीयत पर भी कभी भरोसा मत करना। मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए किया सीमांध्र के लोगों से वायदा। बोले सरकार को 10 सालों का हिसाब देना चाहिए, अगर पीएम बना तो पाई पाई का हिसाब दूंगा। तो सरकार के काम का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने 10 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी के टिकट पर घमासान और थे। आडवाणी ने जताई गांधीनगर से लड़ने की इच्छा, लेकिन अभी तक हरी झंडी नहीं। मोदी के लिए वाराणसी की सीट को लेकर चर्चा, लेकिन मुरली मनोहर जोशी भी वाराणसी से लड़ने पर अड़े। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार की दूसरी लिस्ट। बिहार के 22 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने दिया जेडीयू से निकाले गए सुशील सिंह को टिकट। मुजफ्फरपुर से जयनारायण निषाद के बेटे अजय निषाद पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी। डीएमके प्रमुख ने दिए बीजेपी से गठबंधन के संकेत। मोदी को बताया परिश्रमी और अच्छा दोस्त। सुब्रत रॉय की सरकारी गेस्ट हाउस में पुलिस पहरे में कटी शुक्रवार की रात। सहारा चीफ को उकरैल गेस्ट हाउस में रखा गया है। कानून के शिकंजे में आए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश। कोर्ट ने ठुकराई घर में रहने की अर्जी। सीजेएम कोर्ट में सुब्रत रॉय की पेशी। लखनऊ में सरेंडर के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को होगी सुब्रत रॉय की सुनवाई। 4 दिन हिरासत में रहेंगे सहारा चीफ। सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होने पर सुब्रत रॉय ने दी सफाई। बोले मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, गुरुवार को डॉक्टरों से मिलने गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। सहारा श्री ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट को वापस लेने की अपील की।
कोर्ट ने सुब्रत रॉय की अपील पर दिया दो टूक जवाब। 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सहारा ने कोर्ट के आदेश पर नहीं किया अमल। सहारा चीफ सुब्रत रॉय ने मीडिया पर लगाया आरोप, बोले छवि खराब करने की कोशिश। गुरुवार को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंची थी 6 सदस्यों की पुलिस टीम। 2 घंटों की तलाशी के बाद खाली हाथ लौट गई थी पुलिस। गिरफ्तारी के बाद दोस्तों को याद आए सुब्रत रॉय, सहारा चीफ को बताया मेहनत कश इंसान। चुनावी साल में कैबिनेट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, 100% किया गया महंगाई भत्ता, 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया गया चुनावी खर्च। बड़े राज्यों में अब लोकसभा उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि छोटे राज्यों में यह सीमा 54 लाख रुपए तक है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को मौजूदा 90% से बढ़ाकर 100%, 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। लोगों पर महंगाई की दोहरी मार, डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, पेट्रोल 60 पैसा महंगा, आधी रात से लागू हुई नई दरें। कांग्रेसी नेता राज बब्बर ने किया बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी सत्ता इन वेटिंग है और इस बार भी होगा ऐसा। मुश्किल में दिल्ली के पूर्व सीएम, पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ जारी किया सम्मन, गडकरी के मानहानि केस पर भेजा सम्मन। सोमनाथ भारती विवाद में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट, आज रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका को बताया सही। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने बनाई थी जांच कमेटी, कमेटी के अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पुलिस अफसर के बीच हुई थी झड़प, सोमनाथ ने पुलिस पर लगाया था आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, पहली लिस्ट में मनोहर जोशी का नाम नहीं। बीएससी अध्यक्ष गिरीश दापत ने सीएम पृथ्वीराज चौहान को सौंपी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, कलमाड़ी के खिलाफ होगी केस दर्ज। बिहार में खटाई में लालू और कांग्रेस का साथ, 3 सीटों पर अटका पेश, नाराज लालू लौट सकते हैं पटना। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का पेच फंसा, कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 15 सीटों की मांग रखी। गठबंधन का ऐलान होते ही एलजेपी ने अलापा, मोदी राग, न्यूज 24 से बोले चिराग पासवान, मोदी साबित होंगे सबसे बेहतर पीएम। तृणमूल कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे समाज सेवी अन्ना हजारे, 12 मार्च को रामलीला मैदान पर होने वाली रैली में अन्ना ममता होंगी साथ साथ। इसरो ने 1 दर्जन से अधिक अभियानों के कार्यक्रम किए तय, सूर्य पर उसका पहला अभियान भी शामिल। राधाकृष्णन के मुताबिक सूर्य के लिए आदित्य अभियान की योजना साल 2017 और 2020 के बीच बनाई गई। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच हाथापाई, 20 सड़क पर मचा कोहराम। छात्रों ने विधायक और उनके समर्थकों की गाड़ियों को किया चकनाचूर, हाथापाई से चोटिल विधायक पहुंचे अस्पताल। मुंबई के समता नगर इलाके में रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पंखे से लटक कर दी अपनी जान, बहू की तरफ से दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाने से था परेशान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शुक्रवार को नक्सली हमला, एक अधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद, नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस दल को बनाया निशाना। नक्सली हमले में 3 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, सड़क की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे 12 पुलिसकर्मी। कुआकोंडा थाने से लगभग 5 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने किया पुलिस दल पर हमला, 100 की संख्या में तैनात नक्सलियों ने लूटा पुलिस के हथियार। जामगिरी की पहाड़ी में कुआकोंडा से बचेली मार्ग पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, नक्सलियों ने सड़क बनवाने पर दी थी